नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और उसमें हमारा एक पार्ट कंप्लीट भी हो गया। उसका जो बेसिक पार्ट था दोस्तों, उसमें मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना सिखाया था कि किस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करते हैं दोस्तों। तो उसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन और भी कराए थे, जिससे आपका जो जो भी डाउट रह गए हों वो आपके उससे क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि मूलधन कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं हम। उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड किया था दोस्तों, और इसमें हम फाइंड करेंगे प्रिंसिपल को, कि प्रिंसिपल को हम कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया होगा मूलधन ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों मूलधन कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों कमेंट कर दीजिए। उसके बाद फिर हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 6500 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, इसमें हमें मूलधन फाइंड करना है, यानी कि प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि दोस्तों 6% वार्षिक, 6% वार्षिक का मतलब होता है कि 6% हर साल, मतलब ईयरली जो होता है 6% रेट है उसकी, मतलब एक ईयर में 6% उसकी रेट होती है। तो दोस्तों अगर एक ईयर में 6% है, तो यहाँ से दोस्तों दिया हुआ है 5 वर्ष में, यानी 5 ईयर में। तो दोस्तों एक ईयर में अगर 6% रेट है, तो 5 ईयर में दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 30%। कहने का मतलब दोस्तों ये हो गया कि अगर उसने 100 रुपये अगर दिए होंगे उसको, तो दोस्तों 30 रुपये की उस पर ब्याज लगी होगी, और जो जिसको पैसे दिए दोस्तों, वो क्या करेगा, 130 रुपये उसको वापस करेगा। कब करेगा दोस्तों, 5 साल के बाद में। अच्छा दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 100 रुपये के 130 देगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर 100 रुपये थे पहले, तो अब वो हो गए 130, यानी दोस्तों 130% हो गया हमारा ये। 100% दोस्तों पहले था, और 30% हमारी ये इंटरेस्ट लगी उस पर ब्याज, तो दोस्तों हो गया 130%। अब दोस्तों 130% की जो वैल्यू है वो इसने दे रखी है कि 6500 रुपये। दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 6500 रुपीज हो गए उसके 5 ईयर के बाद में, जबकि हमारे अनुसार दोस्तों, हमारे अकॉर्डिंग कितने हुए थे, 130, यानी 130। तो दोस्तों अगर 130% की वैल्यू यहाँ से इसने दे दी 6500। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों 1% की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 6500 दिया हुआ है, इसमें दोस्तों 130 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो यहाँ से दोस्तों हमें मिल जाएगी 1% की वैल्यू। तो दोस्तों 0 से 0 गया, और दोस्तों 13 से एक बार, और 13 से दोस्तों ये 50 टाइम्स, क्योंकि 13 पंजे पे दोस्तों 65 होता है, और 0 ये बचाते ही हमने 0 वहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ से दोस्तों हमारी आ गई 1% की वैल्यू 50। अब दोस्तों 1% की वैल्यू अगर 50 है, और हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी होती है दोस्तों, 100% की, क्योंकि हमने 100 ही मान के चले थे दोस्तों वैल्यू को स्टार्टिंग में, कि मान लो हमने उसको 100 रुपये उधार दिए थे। तो दोस्तों ये यहाँ से अगर हमें इसको 100 बनाना है, तो आप खुद बताइए कि एक में हम कितने की मल्टीप्लाई करें, वन में, कि दोस्तों 100 हो जाए। तो दोस्तों 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, तभी तो 100 बनेगा ये। और दोस्तों मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में जब से मैथ सिखाया, तब से मैंने आपको ये बताया है कि अगर इस साइड हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्तों इस साइड भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जिस वैल्यू से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उस वैल्यू से हमें उस साइड में मल्टीप्लाई करनी होती है। नहीं तो दोस्तों रेशियो फिर बिगड़ जाएगा, हमें रेशियो संभाल लेके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से ये कितना हो गया, 100 की जब दोस्तों एक में मल्टीप्लाई की जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 100%। और दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 5 बन जाए 5, और दोस्तों जीरो कितने, जीरो काउंट कर लो, 1 2 3, तो दोस्तों ये 3 जीरो हम इस पर लगा देंगे। तो ये आ गया दोस्तों हमारा प्रिंसिपल। और दोस्तों यही हमें फाइंड करना था। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये मैंने आपको करके दिखाया दोस्तों, इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है। आप जैसे जैसे इनकी प्रैक्टिस करोगे, आप इनको ओरली कर दोगे। दोस्तों करना क्या था आपको, 6% वार्षिक दर से दोस्तों 5 साल के लिए, तो 6 पंजे 30, दोस्तों 30% इस पे इंटरेस्ट हो गई। तो दोस्तों 100 से 30 कितना हो गया, 130। 130% की वैल्यू दोस्तों 6500 दी हुई है, 6500। तो दोस्तों 130% की वैल्यू अगर 6500 है, तो दोस्तों 130 पंजे कितना होता है, 650। तो दोस्तों 1% की वैल्यू 50 है, कि 1% दोस्तों 50 है, 50 के बराबर। तो दोस्तों 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 5000 के बराबर। तो इस तरह से भी दोस्तों आप इसको कर सकते थे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिससे आपका जो भी इस क्वेश्चन में डाउट रह गया होगा, वो दोस्तों यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा।
तो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस धन का साधारण ब्याज 8% की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6200 रुपये हुआ। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। दोस्तों मैंने बताया था आपको रेट जो दी हुई है 8%। अगर 1 साल की दोस्तों रेट 8% है यानी दर, तो दोस्तों 3 साल की कितनी हो जाएगी, 8 3 जा 24। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 24%। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर शुरुआत में स्टार्टिंग में अगर 100 रुपये उसने दिए होंगे उसको ब्याज पे, तो दोस्तों वो क्या करेगा 3 साल के बाद में 124 रुपये वापस कर देगा दोस्तों। तो 124 हो गया दोस्तों ये, क्योंकि 100 तो हम कोई भी वैल्यू मान के चलते हैं और 100 मानी थी दोस्तों, 24% ये दोस्तों ब्याज होगी तो 124% हो गया। तो दोस्तों 124% की जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पे दी हुई है 6200 यानी 6200। अब दोस्तों 124% की वैल्यू अगर ये है तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों 1% की हमारी वैल्यू हो जाएगी 6200 अपॉन 124 दोस्तों बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से दोस्तों 62 बन जा 62 और 62 टू जा दोस्तों 124। अच्छा दोस्तों यहाँ पे कितना बचा, तो दोस्तों यहाँ से हमारा बचा 1% बराबर कितना बचा 100 अपॉन 2। तो यहाँ से दोस्तों हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50। कहने का मतलब ये है दोस्तों 1% की वैल्यू हमारी यहाँ पे भी 50 आई है। तो दोस्तों अगर 1% हमारा 50 के बराबर है, इसको दोस्तों मिटा लेते हैं। 1% दोस्तों अगर 50 के बराबर है तो मैंने आपको बताया था 100% बनाएंगे इसको। तो 100% बनाने के लिए दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई इधर और 100 से दोस्तों मल्टीप्लाई इधर। तो दोस्तों हमारे हो गए 100%। 100% हो गया दोस्तों। तो 100% की वैल्यू हमारी आ गई फिर से 5000 रुपीज। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था, दोनों क्वेश्चन करके बता दिए। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं। अब दोस्तों मैंने इसमें आपको बताया है कि अगर आपको मिश्र धन दिया हुआ हो, दोस्तों मिश्र धन अगर दिया हो, मैंने बताया था मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी ब्याज और मूलधन जो आपका होता है उसको मिला करके हमारा मिश्र धन बनता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मिश्र धन मतलब एक तो प्रिंसिपल निकालना और दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट निकालना आ गया होगा। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले टाइप वाले क्वेश्चन की तरफ किस तरह से हम उनको करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब तक दोस्तों हमने सीखा था प्रिंसिपल फाइंड करना और दोस्तों इसके अलावा हमने सीखा था सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना। तो दोस्तों अब हम सीख लेंगे कि हम रेट कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों हुआ क्या कि जो दोस्त था दोस्तों वो कहने लगा कि सर आपने हमें प्रिंसिपल फाइंड करना तो सिखा दिया और दोस्तों इसके बाद में आपने इंटरेस्ट निकालना भी सिखा दिया, लेकिन दोस्तों वो कहने लगा कि अगर हमें ये हमें कैसे पता लगे कि इसका रेट कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए अगर उसने उसको अपने दोस्त को पैसे दे दिए और उसने कुछ पैसे उसमें ला करके कुछ ब्याज लगा करके अपनी तरफ से और दे दिए कि लो ये मैंने आपको दे दिए, तो मैं इस बात को कैसे फाइंड करूंगा कि उसने किस परसेंट यानी किस रेट पे उसने मुझे पैसे वापस दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उसने कोई बेईमानी की हो उसमें। तो दोस्तों मैंने उसको फिर बताया कि देखो हम बताते हैं कि आपको कैसे करके रेट आपको फाइंड करनी है, जिससे आपको पता लग सके कि वो देने वाला जो आपका पैसा वापस कर रहा है वो सही दे रहा है या फिर गलत दे रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। अजय ने 3000 रुपये का कर्ज दिया तथा 2 वर्ष बाद उसे मूलधन से 300 रुपये अधिक प्राप्त हुआ। ब्याज की प्रतिशत दर क्या है दोस्तों। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैं आपको क्वेश्चन के बेस से आपको समझाता हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन से आराम से समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो दोस्तों हमने फिर उसको बताया कि 2 वर्ष बाद उसको मूलधन से 300 रुपये अधिक प्राप्त हुआ। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि उसने अगर 3000 रुपये उसको दिए थे, तो दोस्तों 2 साल बाद क्या हुआ, 2 साल बाद वो उसको लौटाने आया पैसा। तो दोस्तों 2 साल बाद वो उसने क्या किया, उसमें 300 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ करके वो ले आया। अब दोस्तों उसकी समझ में ये नहीं आया कि 300 रुपये एक्स्ट्रा क्यों लेके आया है, और अगर लेके आया है तो उसने किस रेट से उसने पैसे जो ब्याज थी वो लगाई है इस पर। तो अगर दोस्तों हम इसको जोड़ें तो ये हो गया हमारा 3300। कहने का मतलब ये था 3000 रुपये वो लेके गया था और उसने उनको 3300 रुपये वापस कर दिए। अब दोस्तों यहाँ से हमें क्या करना है, ब्याज मतलब रेट फाइंड करनी है दोस्तों। तो मैंने आपको दोस्तों एक मास्टर फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा
अलग अलग फॉर्मूले नए रट करके एक मास्टर फॉर्मूला याद कर लीजिए। वो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ब्याज गुणा 100 बट्टे, अब दोस्तों यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन, और दोस्तों क्या दिया है यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों गुणा समय, समय दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। ब्याज दोस्तों कितनी बैठ रही थी, 300 रुपये, दोस्तों 300 गुणा 100 बट्टे मूलधन दोस्तों कितना है 3000 गुणा समय दोस्तों दिया हुआ है 2। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1 2 3 दोस्तों 3 जीरो से हमारे 2 जीरो तो ये चले गए, और दोस्तों 1 जीरो हमारा ये चला गया। 3 से दोस्तों अगर हम इसको काटेंगे तो एक बार, और 3 से दोस्तों ये 10 बार चला जाएगा, क्योंकि 3 9 30 होता है दोस्तों। और अब बचा दोस्तों कितना बचा, यहाँ पे बचा दोस्तों, ऊपर तो 10 बचा, ऊपर अगर 10 बचा दोस्तों, नीचे कितना रह गया, ये 2 बन जा 2। अब दोस्तों 2 से इसको काट देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो कहने का मतलब दोस्तों ये हमारा आ गया 5%। तो दोस्तों 5% जो उसने पैसा वापस किया था दोस्तों, वो किया था 5% की वार्षिक दर से। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब इसी टाइप का दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, जिससे कोई भी अगर डाउट रह गया हो दोस्तों तो समझ में आ जाए। साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपये का 5 वर्ष में मिश्र धन 1110 रुपये हो जाएगा। दोस्तों 925 रुपये, यानी उसने दोस्तों 925 रुपये उसको दिए थे, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, 5 साल बाद वो जो पैसे थे वो बढ़ करके दोस्तों हो गए 1110, 1110 हो गए दोस्तों। यानी कि दोस्तों उसने मान लेते हैं उसमें कुछ इंटरेस्ट जोड़ा होगा। आप दोस्तों इसको एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों जो आप चाहो। अगर आप कुछ भी ना चाहो तो दोस्तों यहाँ पे ब्याज भी लिख सकते हैं। या दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको ब्याज भी लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्याज। यानी कि दोस्तों 925 रुपये अगर उसके थे तो उसमें कुछ ब्याज जोड़ा और मिलकर के दोस्तों ये हो गए हमारे 1110 रुपये। अगर मैं यहाँ से कहूँ दोस्तों ब्याज कितना मिला उसको, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ब्याज बराबर, अगर दोस्तों इस मिश्र धन में से मूलधन को घटा दें तो हमारी ब्याज निकल जाएगी। यानी 1110 रुपये दोस्तों उसने दिए थे वापस, 1110, इसमें से दोस्तों 925 को जब हम घटाएंगे 925 को, तो दोस्तों हमें मिल जाएगा 10। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे बचा 10 में से 2 गए 8, और 11 में से दोस्तों यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा दोस्तों 1। यानी कि दोस्तों ये बचा हमारा 185। अगर दोस्तों ऐसे समझ में ना आया हो तो आप ऐसा कर लीजिए, 1110 माइनस 925, 925 दोस्तों यहाँ से दाई ली, यहाँ 10 में से 5 गए 5, यहाँ दोस्तों 10 जीरो बचा, यहाँ से दाई लिया, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ दोस्तों बचे 10, 10 में से 9 गया 1, यानी कि 185 दोस्तों, ये हमारा आ गया 185। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे ही वही ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों, यानी ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। अब दोस्तों ब्याज हमारी दी हुई है 185 रुपये, और दोस्तों गुणा 100 करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूले में। दोस्तों मूलधन हमारा दिया हुआ है 925 रुपये, 925, और दोस्तों समय दिया हुआ है 5 वर्ष। अब दोस्तों जो संख्या कटती है उसको काट लेते हैं। तो दोस्तों 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो एक बार, और 5 से दोस्तों इसको काटेंगे तो 5 3 जा 15, और दोस्तों 7 कितना बचा 3, तो 5 7 जा 35, ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 से फिर काटेंगे, 5 से दोस्तों इसको काटेंगे, ये चला जाएगा 20 टाइम्स, और दोस्तों इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा चला जाएगा 5 एकन 5, 4 बचे दोस्तों 42 हो गए, तो 5 अट्ठे 40, 2 बचे दोस्तों 5 पंजे 25। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से 37 से दोस्तों एक बार चला जाएगा हमारा, और 37 से दोस्तों ये हमारा चला जाएगा 5 टाइम्स। अब दोस्तों हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आ गई, यहाँ पे दोस्तों ऊपर तो रह गया हमारा 20, और दोस्तों नीचे रह गया 5।
तो दोस्तों इससे काटेंगे इसे, तो ये हमारा आ जाएगा 5 सेकंड 5 और 5 चौक 20, यानी कि दोस्तों 4%। तो इस तरह से दोस्तों हमने वैल्यू इसकी फाइंड की और हमें पता लग गया कि उसने जो उसको 925 रुपये ब्याज के दिए थे और वो 1110 रुपये दोस्तों वापस करके गया था, तो उसने क्या रेट लगाई थी उस पर, 4% वार्षिक ब्याज की दर। तो इस तरह से दोस्तों अब आप इंटरेस्ट निकालना भी सीख गए और दोस्तों इसके अलावा आप प्रिंसिपल निकालना भी सीख गए और दोस्तों रेट निकालना भी आपको आ गया। तो मूलधन भी आ गया, दर भी आ गया, आ गई दोस्तों, और साधारण ब्याज भी आ गई। अब दोस्तों बचा क्या, अब बचा निकालने के लिए आपको समय। अब दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि समय कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और सीखते हैं कि अगर रेट भी दिया हो दोस्तों, मूलधन भी दिया हो, और दोस्तों जब ये इंटरेस्ट भी दी हुई हो, तो हम किस तरह से इन चीज़ों को फाइंड करते हैं। देखते हैं कि किस तरह से दोस्तों हम इसमें टाइम फाइंड करेंगे, यानी अगर समय ना दिया हो दोस्तों तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि कितने समय के बाद हमें ये राशि वापस मिली है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 9600 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि उसने 8,000 रुपये दिए थे दोस्तों 10% ब्याज की दर पर, और उसे 9600 रुपये वापस मिल गए। तो 8,000 रुपये दोस्तों उसने दिए थे और 9600 रुपये दोस्तों उसको वापस मिले हैं। अब दोस्तों वो पूछना चाहता है कि कितने समय में मिले हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा फॉर्मूला दोस्तों वही रहेगा कि ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर। अब दोस्तों ब्याज हमारी कितनी हो गई, यहाँ से 8,000 रुपये से दोस्तों 9600 हो गए, यानी 9,600 हो गए दोस्तों। तो यहाँ से 1,600 रुपये बढ़ गए ब्याज के। तो दोस्तों 1,600 गुणा 100, और दोस्तों मूलधन हमारा कितना है 8,000, 8,000 गुणा दोस्तों दर हमारी दी हुई है 10। अब दोस्तों काट लेते हैं जो भी संख्या कटती है। तो दोस्तों एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से दोस्तों ये जीरो हो गया, और दोस्तों दो जीरो बचे, दो जीरो से हमारा ये दो जीरो कट गए। अब दोस्तों 8 से एक बार और 8 से दोस्तों ये दो बार। तो दोस्तों ऊपर क्या बचा, ऊपर 2 बचा और नीचे दोस्तों कुछ नहीं बचा। तो ये आ गया दोस्तों टाइम हमारा 2 वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको टाइम को फाइंड कर लेते हैं। और आइए दोस्तों इसको देखते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन है अगला, कितने वर्ष में 5,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन 6200 रुपये होगा। दोस्तों 5,000 रुपये का, तो दोस्तों 5,000 से 6200 हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कितने रुपए बढ़ रहे हैं इसके, 1,200 रुपये, क्योंकि दोस्तों जब आप 6200 में से 5,000 रुपये दोस्तों 6200 में से दोस्तों जब आप 5,000 रुपये माइनस करोगे तो दोस्तों यहाँ पे 1,200 मिल जाएगा हमें, जब घटाओगे तो दोस्तों ये हमारी क्या आ गई, ये आ गई ब्याज। मैंने आपको बताया था पहले ब्याज गुणा 100 लिखना है हमें, यानी ब्याज गुणा 100। दोस्तों जरूरी नहीं है एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप हर बार ब्याज गुणा 100 लिखो, क्योंकि आपको तो सिर्फ आंसर से मतलब है, आपको डायरेक्ट एग्जामिनर को ये नहीं दिखाना कि हमें ये सब चीज़ें आती हैं। दोस्तों ब्याज गुणा 100 में बट्टे मूलधन, जो दोस्तों दिया हो नीचे उसको लिख लेते हैं। मूलधन दिया है दोस्तों एक तो ये, और क्या दिया है, रेट यानी कि दर। तो यहाँ पे दोस्तों लिखते हैं ब्याज कितनी है, 1,200 रुपये गुणा 100, और मूलधन दिया है दोस्तों 5,000 रुपये गुणा दर दी हुई है दोस्तों 6, यानी 6% की। तो यहाँ से दोस्तों हम काटेंगे इनको, 3 जीरो से दोस्तों एक जीरो से ये कट गया, और दोस्तों दो जीरो हमारे ये कट गए, तो 3 जीरो ये, और दोस्तों 3 जीरो हमारे ऊपर कट गए। 6 से दोस्तों ये एक बार कट गया, 6 से दोस्तों ये कट गया 2 बार, और 5 से दोस्तों ये एक बार, और 5 से दोस्तों ये 2 बार। तो दोस्तों हमारा ऊपर क्या आ गया है, ये आ गया दोस्तों 2 गुणा 2। तो दोस्तों 2 गुणा 2 कितना हो गया हमारा, 4। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 5,000 रुपये को दोस्तों 6200 रुपये होने में 6% की दर से 4 वर्ष लग गए दोस्तों, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 4 वर्ष। तो 4 साल में दोस्तों उसके 1,200 रुपये बढ़ गए थे 10% के रेट पे। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन फाइंड हो जाते हैं, और आशा करता हूँ दोस्तों आपको
जो भी मैंने आपको अभी तक बताए हैं यही चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं, इन्हें तोड़ मड़ोड़ के ही पूछा जाता है दोस्तों। तो अब देखेंगे दोस्तों किस किस टाइप से इन क्वेश्चनों को और पूछा जा सकता है। तो आइए दोस्तों आपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन देखते हैं, वो वाले क्वेश्चन जो दोस्तों अभी तक हमने पढ़े हैं। 4 टाइप के दोस्तों क्वेश्चन पढ़े थे, मूलधन, दर, समय और दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। जो भी हमने अभी तक सीखा था उन्हीं में से दोस्तों एक एक क्वेश्चन लेके चारों क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों उनमें से 2 क्वेश्चन हमारे ये हैं कि 16,500 रुपए के मूलधन पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। इससे दोस्तों क्या होगा कि जितने भी अब तक आपने पढ़े हैं जिसमें जो भी डाउट दोस्तों रह गया होगा वो यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों 16% की दर से 4 वर्ष में, मैंने दोस्तों आपको बताया था 16% की अगर दर है तो दोस्तों 4 साल में कितनी परसेंट हमारी यहाँ से ब्याज हो जाएगी दोस्तों, 16 चौका 64, यानी दोस्तों 64% हमारी यहाँ से ब्याज मिल जाएगी हमें। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट 16,500 का 64% दोस्तों यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो परसेंट हटेगा दोस्तों, नीचे 100 आ जाएगा और दोस्तों 2 जीरो से हम 2 जीरो इनको कैंसिल कर देंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 165 की 64 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 165 गुणा 64। यहाँ से दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों करके देखते हैं, 165 की 64 में दोस्तों मल्टीप्लाई, तो 4 पंजे 20, 2 हासिल चला जाएगा और 16 चौका 64 और 2 66। अब दोस्तों यहाँ से 6 पंजे 30, हासिल 3 और 16 छः 96, 96 और 3 दोस्तों 99। तो 0 6 9 6 15 हासिल 1 9 और 1 10। कहने का मतलब दोस्तों ये 10,560 आ गया हमारा, ये 10,560। तो इस तरह दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करोगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दोस्तों फार्मूला लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से 16 चौका 64 दोस्तों, 16% और 4% इनकी मल्टीप्लाई करी, 64% आ गया। डायरेक्ट दोस्तों आप इस वैल्यू का 64% फाइंड कर दो, आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा, जो भी आपके इंटरेस्ट होगी आ जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपये की राशि 3 वर्ष में 5400 रुपये हो जाएगी। दोस्तों 4500 से 5400 हो रही है, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 5400 में से अगर हम 4500 को दोस्तों घटा देंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी दोस्तों ब्याज। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 900। कहने का मतलब दोस्तों ये 900 रुपये हमारी आ गई ब्याज गुणा 100। मैंने बताया था दोस्तों ऊपर ब्याज गुणा 100 होता है हमेशा, चाहे क्वेश्चन में दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कराए, चाहे दोस्तों दर निकलवाए, चाहे दोस्तों समय निकलवाए, जो भी आप चाहे प्रिंसिपल निकलवाए, कुछ भी निकलवाए दोस्तों, ऊपर सदैव ब्याज गुणा 100 ही रहता है। तो दोस्तों ब्याज गुणा 100 हमारे ये आ गया बट्टे। अब दोस्तों जो क्वेश्चन में दिया उसको हम नीचे रख लेंगे। नीचे क्या रखेंगे दोस्तों, 4500 रुपये, यानी कि मूलधन कितना है 4500 रुपये। और दोस्तों यहाँ से दर दी हुई है दोस्तों, ये समय दिया हुआ दोस्तों 3 वर्ष, यानी कि 3। अब यहाँ से काट लेते हैं दोस्तों, 0 से 2 जीरो से 2 जीरो, और दोस्तों 9 से 1 बार, और दोस्तों 9 से 5 बार, दोस्तों 5 से हमारा ये कट जाएगा 20 बार। तो दोस्तों यहाँ पे रह गया हमारा ये 20/3। और जब दोस्तों हम इसको आगे तोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 6 18, 18 और 2 20%। तो ये दोस्तों आ गई हमारी रेट। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये दोनों टाइप के क्वेश्चन किए। अब दोस्तों आगे 2 टाइप के क्वेश्चन और रहेंगे दोस्तों, उनको भी करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपये होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था ब्याज को ऊपर रखते हैं, यानी 1800 रुपये गुणा 100, क्योंकि दोस्तों ब्याज गुणा 100 ये हो गया फॉर्मूले के अनुसार, बट्टे नीचे दोस्तों मैंने आपको बताया था क्या रखेंगे, 5% की दोस्तों ब्याज दे रखी है, और दोस्तों यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 6 वर्ष। इससे भी दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि धनराशि फाइंड करवा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों 6 से 1 बार, 6 से दोस्तों ये 3 बार, दोस्तों डबल जीरो आ गया हमारा ये, 5 से दोस्तों 1 बार और 5 से दोस्तों ये 20 बार। कहने का मतलब दोस्तों ये है, यहाँ से हमारा आया 300 गुणा 20। दोस्तों जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6000। इस विधि से भी दोस्तों आप निकाल सकते हैं कितने समय पश्चात 12% वार्षिक दर से 2834 रुपये होगी, जिसका वर्तमान मूल्य 2600 रुपये है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय के बाद में 12% रेट पे जो कोई हमें राशि दी जा रही है वो दोस्तों 2834 रुपये हो जाएगी, कितने समय बाद।
जबकि उसका दोस्तों जो उसने राशि दी थी वो दी थी 2600 रुपये। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले इनकी ब्याज निकाल लेंगे दोस्तों। तो 2834 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें से 2600 रुपये घटा देंगे, 2600। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 4, 3 और 28 में से 26 गए दोस्तों 2। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ऊपर क्या रखते हैं, ब्याज गुणा 100, यानी कि ब्याज कितनी है 234 गुणा 100 बट्टे दोस्तों मूलधन कितना हो जाएगा 2600। तो 2600 दोस्तों गुणा कितना बचा दोस्तों यहाँ पे 12। तो 12% ये हमारी दर रहेगी दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन में दिया हो मिश्र धन को छोड़ के दोस्तों उसको हम नीचे लिख लेते हैं। अब दोस्तों काटते हैं इनको, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल, और दोस्तों काटते हैं 2 से, काटते हैं दोस्तों 2 से 13 बार चला गया हमारा, और 2 से दोस्तों ये चला जाएगा 2 एकन 2, 2 एकन 2, और दोस्तों 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे दोस्तों वैल्यू रहेगी हमारी 117 बट्टे 13 गुणा 12, और काटते हैं दोस्तों 13 से एक बार और 13 से दोस्तों 9 बार। तो अब दोस्तों अभी कट रही है, तो दोस्तों 3 से 4 बार और 3 से दोस्तों 3 बार। तो ये आ गया दोस्तों हमारा 3/4। अब दोस्तों ये क्या आया है, कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 3/4 दोस्तों ये हमारा आया है। अब दोस्तों इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मंथ में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर ईयर में आ रहा होता तो दोस्तों तो यहाँ पे हमारी डायरेक्ट ही ईयर निकल के आ जाती, लेकिन ईयर में नहीं आया यहाँ पे, तो हम इसको ईयर में चेंज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोस्तों एक साल में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मंथ निकल के आ जाएगा हमारा 4 बन जा 4 और 4 3 जा दोस्तों 12। तो यहाँ से दोस्तों 3 गुणा 3 जब हमारा होगा 3 इंटू 3, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 9, और ये आ गया आंसर। यानी कि दोस्तों 9 माह, यानी आप मंथ भी बोल सकते हैं दोस्तों इसको। तो 9 महीने में दोस्तों क्या होगा कि उसकी 234 रुपये 2600 रुपये पर दोस्तों इंटरेस्ट मिल जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज ये पढ़ा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और दोस्तों हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो अपने सभी दोस्तों के साथ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों कमेंट जरूर करें, और हमें दोस्तों आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। अभी मैंने दोस्तों कल की वीडियो पे देखा था, आप लोगों के बहुत बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए थे दोस्तों, और उससे लग रहा था, आप लोग कह रहे थे कि सर हमारा जो मैथ है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, आपका मैथ दोस्तों ज़रूर इम्प्रूव होगा, और पहले से और भी बेस्ट होगा दोस्तों, और फास्ट भी होगा, फास्ट से फास्ट हो जाएगा दोस्तों। आप सेकंडों में क्वेश्चन को करेंगे। बस दोस्तों आपको ज़रूरत है तो सिर्फ आपके भरोसे की। आप दोस्तों इसी तरह से अपना भरोसा हम पे बनाए रखें दोस्तों, आपका मैथ इम्प्रूव बहुत जल्दी होगा, और दोस्तों ज़रूर होगा। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।